ये मुझे काम नहीं करने दे रहा है। तो मिसिंग होने के बाइक में 3 से 4 रीजंस होते हैं। ये कंडीशन है एयर फिल्टर की सेकंड सर्विस के बाद। तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा चैनल राइड विद निक्स और आज हम करेंगे इसकी थ्रॉटल बॉडी क्लीन, क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा दिनों से मुझे इसकी पिकअप में इशू लग रहा था और भागने में इशू लग रहा था। बोले तो एकदम मिसिंग जैसा सीन हो रहा था। तो कोई भी इशू हो सकता है इसके इंजेक्टर में कचरा आ गया हो या थ्रॉटल बॉडी में हो, पर मेरे को डाउट जा रहा है थ्रॉटल बॉडी में, क्योंकि इंजेक्टर मैंने क्लीन करा था। तो सबसे पहले मैं इसका टैंक ओपन करूंगा, जिसके लिए हमें कुछ बेसिक टूल किट लगती है। तो पहले मैं आपको टूल किट दिखा देता हूँ, सो दैट आप उस चीज़ से अवेयर हो जाओ। कॉशंस, डिस्क्लेमर पहले ही बता रहा हूँ, अगर नॉलेज है तभी से खोलना, वरना बहुत बड़े सीन हो जाएंगे। मीटर्स में लाइट आ जाएगी, पूरी सेंसर्ड बाइक है, आप लोगों को पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है यार, आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हमें सब कुछ खोलना है, कौन सा बोल्ट कहाँ है, क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें बताऊंगा। और यूट्यूब पे मैं देख चुका हूँ इसकी क्लीनिंग का, थ्रॉटल बॉडी का किसी ने कोई वीडियो नहीं डाला है, तो शायद मैं पहला हूँ और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको सब कुछ एक्यूरेट बता सकूँ। सो लेट्स गो। सो ये एक बेसिक किट है जो आपको ब्लिंकिट पे मिल जाएगी। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। 500-600 रुपये की आती है, बट बहुत बढ़िया चीज़ है। ठीक है, इससे आप सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो इस बाइक। और एक स्क्रू ड्राइवर मैंने लिया है, जस्ट ये भी मैंने तोल लिया क्योंकि थोड़ा लंबा है, और इससे मैं जो फ्यूल इंजेक्टर की पाइप है उसका लॉक टक करके खोल दूंगा। और प्लायर की ज़रूरत पड़ी तो वैसे उसकी ज़रूरत कुछ है नहीं, क्योंकि हमारा काम सारा ऊपर ऊपर से हो जाएगा, बस थ्रॉटल बॉडी बाहर निकालनी है। सो हमें जो स्क्रूज खोलने पड़ेंगे उसमें 2 स्क्रूज, एक तो मेरी स्क्रीन की वजह से दिख नहीं रहा आपको, तो 2 स्क्रूज जो हैं, एक आपको यहाँ पे दिख जाएगा, एक वहाँ सामने है, और उसके बाद एक यहाँ पे है और एक यहाँ पर साइड में है जो कि इसके अंदर छिपा हुआ है। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 स्क्रूज हैं, 6 खोलने पड़ेंगे। और सीट के नीचे भी अगर शायद कोई है तो उसे भी खोलना पड़ेगा, तो मैं निकाल देता हूँ। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो भाई, ऐसी वीडियोस मस्त मस्त आती रहेंगी यार। तो जल्दी से खोलते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ फाइनली हमें करना क्या है। सो इसका टैंक सेक्शन है, और ध्यान रखना ये रबड़ जैसे ढीली होगी गिर जाती हैं, इनकी वजह से भी बहुत गंदी वाइब्रेशन आती है इसकी। सो टैंक को खोलने के बाद कुछ ऐसी कंडीशन सामने आती है जिसमें ये जैकेट जो है इसको हम इंजन जैकेट बोलते हैं। तो ये जो हमारी इंजन जैकेट है गंदी है, इसको भी क्लीन करेंगे। प्लस ये इसका एयर इनटेक है, यहाँ से एयर मस्त अपने एयर फिल्टर में जाती है, और मैं सोच रहा हूँ लगे हाथ एयर फिल्टर को भी क्लीन कर लूँ, तो इसको भी क्लीन करेंगे। प्लस अभी थ्रॉटल बॉडी खोलनी है और मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी है। ये कंडीशन है एयर फिल्टर की सेकंड सर्विस के बाद। इतना घटिया हो चुका है ये, इट्स टोटली चौक। और ये इसका पार्ट नंबर है JL581142। तो लोगे तो यही लेना, क्योंकि पुरानी वाली जो NS आती थी उसमें ये कट का फ़र्क है। एक तो उसमें मेरे को पूरा प्रॉपर नहीं पता, लेकिन एक कट का फ़र्क है। 211 रुपये का फ़िल्टर है, अच्छी बात है, बट बहुत गंदा है ये। ठीक है, और ये नए पुराने में अंतर आप देख सकते हो। ये है पुराना वाला और ये है नया वाला। तो मिसिंग होने के बाइक में 3 से 4 रीजंस होते हैं, लेकिन मैं आपको मेन बताऊंगा कि जो एक्चुअल में जिनको माना जाता है। सबसे पहली चीज़, जो आपका इलेक्ट्रिकल इशू हो सकता है, आपके इंजेक्टर तक सप्लाई प्रॉपर नहीं आ रही, आपके फ्यूल पंप तक सप्लाई प्रॉपर नहीं आ रही। जो इलेक्ट्रिकल इशू जिसकी मैंने बात करी वो मोस्टली हमें बैटरी लो होने के केसेस में दिखता है। सेकंड जो है कि आपके फ्यूल पंप में या फिर आपके फ्यूल जो पाइप है इसमें कचरा है, या फिर इंजेक्टर में कचरा है। आप देखो ये कितनी हार्ड है, दूसरी सॉफ्ट होती है, ये हार्ड पाइप है। अलग अलग कॉजेज होते हैं। पहला आपका इलेक्ट्रिकल है, दूसरा आपको इंजेक्टर चेक करना है, तीसरा आपको फ्यूल पंप चेक करना है। अगर फ्यूल पंप का प्रेशर प्रॉपर नहीं होगा तो भी ये चीज़ें होंगी। हमें लगता है फ्यूल पंप काम कर रहा है, फेंक तो रहा है पेट्रोल, बट नहीं। एक सर्टन प्रेशर होता है, एक सर्टन PSI तक उसका प्रेशर होता है। जैसे मेरी R15 थी तो उसका 200 से 300 के बीच में प्रेशर था। जो मेरे पास एक फ्यूल गेज घर पर पड़ा है, यहाँ पे नहीं है, मेरे चंडीगढ़ में पड़ा है। तो मैं आपको वो दिखा देता इसमें भी ट्राई करके, बट वो घर पर पड़ा तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा, उसके लिए सॉरी। तो एक सर्टन प्रेशर मेंटेन करता है आपका फ्यूल पंप। अगर वो प्रेशर ना हो, ये नहीं कि सिर्फ मोटर चल रही है और पेट्रोल फेंक रहा है, नहीं। सर्टन प्रेशर मेंटेन करने के बाद ही वो चीज़ इंजन को प्रॉपर सप्लाई दे पाती है, प्रॉपर इंजेक्टर को सप्लाई दे पाती है, क्योंकि इसमें बहुत पतले पतले बारीक बारीक से छेद होते हैं। ठीक है, जब उसमें से पेट्रोल स्प्रे होगा तो एक प्रेशर होगा तभी स्प्रे होगा ना। जैसे हमारे घर में रूम फ्रेशनर होता है, उसके ऊपर एक कैन लगी होती है, जब हम दबाते हैं प्रॉपर प्रेशर होगा कैन के अंदर तभी वो स्प्रे होगा ना। अगर खत्म हो जाएगा फिर क्या स्प्रे करोगे आप, सिर्फ हवा ही रह जाएगी उसमें और आपका कंटेंट रह जाएगा। तो फिर इसको प्रॉपर हमें इंश्योर करना होता है। तो कवर हटाने के बाद कुछ ऐसा इंजन का व्यू है, और हमारा स्पार्क प्लग बड़े प्यार से बैठा हुआ है। ठीक है, बस थ्रॉटल बॉडी की मुझे टेंशन हो रही है कि इसको खोलेंगे कैसे, क्योंकि बहुत नीचे बैठी हुई है। उसके लिए सबसे पहले मुझे फ़िल्टर बॉक्स हटाना पड़ेगा। और थ्रॉटल बॉडी को खोलने के लिए पूरा फ़िल्टर बॉक्स खोलने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से क्लैंप को ढीला करोगे, इसमें एलन की बोल्ट है, वो सामने क्लैंप में आपको एलन की बोल्ट दिख रहा होगा, अगर मैं जूम करूँगा वो नीचे एलन की बोल्ट है, ये वाला। ठीक है, तो इसको अगर आप ढीला करोगे तो थ्रॉटल बॉडी आपकी बाहर आ जाएगी।
सो बहुत मेहनत के बाद इसको बाहर निकाल लिया गया है और क्लीनिंग के बाद ये कुछ ऐसी दिख रही है, ठीक है। तो वो कुछ नहीं करना है, हल्के हाथ से क्लीनिंग करनी है। और इसके जो इंजेक्टर है, ये इसके इंजेक्टर पे कपड़ा गलती से भी नहीं लगना चाहिए, वरना वाट लग जाएगी उस्ताद, ठीक है। अच्छे से क्लीनिंग करनी है। और ये कुछ वैसी दिख रही है और इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी है। और मैंने इसके इनटेक मैनीफोल्ड जो है इसको भी अच्छे से क्लीन कर दिया है और वहाँ अंदर तक भी मैंने कपड़ा मार दिया है, ठीक है, ताकि अच्छे से क्लीनिंग हो जाए। और अब ये बहुत बढ़िया लग रहा है, तो जल्दी से बाइक को पैक करते हैं। और एक चीज़ ज़रूर याद रखना कि सर्विस सेंटर वाले काउंटर सेल नहीं करते हैं, खासकर बजाज वाले जो है। या तो इनकी कंडीशन है कि आप इनके पास जाके डलवाओ, बट जब मैंने इन्हें बताया कि मेरे घर पे ऐसे ऐसे सीन हो रखे हैं, बाइक का मतलब मैंने पूरी खोल रखी है, तो अब मेरे पास कोई और चारा नहीं है और बाइक मेरे को दिक्कत दे रही है। मैं आपके पास ले आता लेकिन मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, तो ऐसे आप कुछ बोल देना। और जेन्युइनली स्टार्ट नहीं हो रही थी, ठीक है, मिसिंग ले रही थी। तो ऐसा बोल के आपको शायद वो दे देंगे। और मुझे मिल गया फाइनली और बहुत अच्छे थे। तो थैंक्स टू दशमेश बजाज पठानकोट जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा और फाइनली ये प्रोडक्ट मुझे दे दिया। तो अब फिटिंग की तरफ बढ़ते हैं और मेरे पास कोई चारा नहीं है क्योंकि पूरी मेरी रात अब इसी चक्कर में निकलेगी। लो चंदा मामा के दर्शन करो। सो बाइक हो चुकी है बिल्कुल रेडी, एकदम पैक। और अब इसका आउटपुट चेक करते हैं। Here we go। इसको कहते हैं क्विक एक्शन। कोई इंजन की लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ ट्रैक्शन ABS की है, वो भी बंद हो जाएगी। ये बात सिर्फ छूने की तक। सो आपने देख ही लिया होगा, बाइक बिल्कुल रेडी हो चुकी है और मेरे हाथों की हालत और मेरी हालत ठीक नहीं है। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और बहुत मस्त राइड की वीडियोस आने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करो। पीछे नाम भी आपको आ रहा होगा बट थोड़े टेढ़े अक्षरों में आ रहा होगा। तो चैनल का नाम है राइड विद निक्स, आप देख रहे हो। और सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो ठीक है दोस्तों, रात बहुत हो चुकी है। साइनिंग आउट, नमस्ते।